फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड स्टडी द उड़ान। एससीओ 2022 की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कुछ नए देशों को ऐड किया गया है, कुछ जो पुराने मेंबर थे उनको इनवाइट नहीं किया गया है। क्या रीज़न है, उनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एशिया में एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कुल 8 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें हमारा एक प्यारा भारत है। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भारत इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये सारी चीजें समझेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, विच सिटी हैज नॉमिनेटेड एज एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022? आपके ऑप्शन हैं बीजिंग, मॉस्को, वाराणसी, टोक्यो। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग वीडियो की लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एससीओ को समझने से पहले हमें एक्चुअल में एशिया को भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना चाहिए। एशिया को बेसिकली 6 रीजन में डिवाइड किया गया है। ये देखो, जो हमारा प्यारा भारत है ना, ये एक साउथ एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया का पार्ट है। और जो इसमें सेकंड पार्ट है ना, ये ईस्ट साउथ एशिया है, ईस्ट साउथ एशिया का पार्ट है। और जो ये चाइना और मंगोलिया है, ये बेसिकली ईस्ट एशिया का पार्ट है। और जो सबसे ऊपर का पोर्शन है ना, ये जो है रशिया, ये नॉर्थ एशिया का पार्ट है। और जो ये 4 कंट्री है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है, सेंट्रल एशिया का पार्ट है। और जो ये इधर के जो कंट्री है ना, ईरान, टर्की, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, ये सारी कंट्रीज जो हैं वेस्ट एशिया के पार्ट हैं। तो ये जो टोटल 6 रीजन है ना, ये सबको मिला के एक्चुअल में जो एशिया का कंप्लीट होता है वो बनता है। और इसी 6 रीजन में जो मेन एक एससीओ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया है, इसे बेसिकली जो इसके फाउंडर मेंबर थे ना, वो चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया के 4 मुख्य देश थे, जिनमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपके तजाकिस्तान थे। ये बेसिकली 4 फाउंडर मेंबर और प्लस 2 चाइना और रशिया, तो टोटल 6 फाउंडर मेंबर थे। लेकिन इसमें 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया था, तो इससे इसके जो टोटल मेंबर थे वो 8 हो गए थे। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो टोटल मेंबर है ना, ये 8 हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इन दोनों को 2017 में, इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में इस एससीओ समिट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित किया गया था। इसमें 4 ऐसे देश हैं जो एज ए ऑब्जर्वर थे, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये जो 4 देश हैं इसमें ऑब्जर्वर थे। और इसमें जो 4 + 2 यानी कि टोटल 6 जो कंट्री है ना, वो डायलॉग पार्टनर हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। और जो इसमें अदर गेस्ट जो अटेंडेंस होती है ना, उसमें भी 4 हैं, यूनाइटेड नेशन, आसीन और ये अदर कंट्रीज हैं। तो ये इन सब का कंप्राइज जो है ना एससीओ है। तो इसमें बहुत इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक्चुअली जो एससीओ है ना, ये नाटो का काउंटर पार्ट को भी एक तरह से देखा जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। अब चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो शी जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ ये पोस्ट कोविड के बाद पहली बार इनकी फेस टू फेस मुलाकात हो रही है किसी ऐसे इवेंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साथ में वार्ता कर रहे हैं। इनके जो वार्ता का मुख्य मुद्दा था वो चाबहार पोर्ट था। देखो, चाबहार पोर्ट हमने एक पुराने अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ईरान में भारत चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वो पाकिस्तान बहुत प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करने नहीं देता है भारत को। तो उसके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन भारत खोज रहा है, जिसके लिए चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट की जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। अफगानिस्तान को लेके भी इस समिट में बहुत सी बातें हुई हैं, यूक्रेन क्राइसिस को लेके बहुत सी बातें हुई हैं। तो इस मीटिंग की हाइलाइट्स है ना, ईरान को जो फुल फ्लेज मेंबर का दर्जा दिया जा रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था इस मीटिंग का। एक्सपेंशन 2017 के बाद ये हो रहा है। एससीओ की जो राइजिंग इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है वो भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसको देखो नाटो का काउंटर पार्ट देखा जाता है। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
जो और भी देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने एक समिट में भी इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया है। जो यूक्रेन क्राइसिस हुए थे, तो यूक्रेन क्राइसिस भी एक तरह से नाटो के एक्सपेंशन का ही एक रिजल्ट था। अगर यूक्रेन नाटो में पार्टिसिपेट या मेंबर लेने के लिए एप्लीकेशन नहीं भरता तो ऐसी पॉसिबिलिटीज थी कि यूक्रेन क्राइसिस ना हुआ होता। देखो, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमेशा से जो एशिया कॉन्टिनेंटल है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को मिलिट्री थोड़ा सा विरोध करते हैं, और स्पेशली जब यूएसएसआर था ना 1991 में, जब ये अलग हो गया था, तो जो यूक्रेन भी है इसका एक हिस्सा हुआ करता था। तो इस वजह से रशिया कतई नहीं चाहता था कि जो यूक्रेन है वो एक नाटो का फुल फ्लेज मेंबर बने। तो इस वजह से भी ये सारी चीज़ें हुई, और नाटो की जो एक्सपेंशन है वो ऑलमोस्ट एशिया में एंट्री कर चुका है। तो इस वजह से भी इसको देखा जा रहा है एससीओ की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, कि एससीओ के जो मेंबर्स हैं वो बाइलेटरल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, कल्चरल भी पार्टिसिपेट रहते हैं। तो इस वजह से एससीओ की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। द नॉमिनेशन ऑफ वाराणसी एज द फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। देखो, एससीओ 2022 जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है ना, उन्होंने पहली बार ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट को चूज किया है जो टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल होगी एससीओ की, है ना। तो एससीओ के जितने भी 2022 में कल्चरल इवेंट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको बनारस में इनवाइट किया जाएगा और फंक्शन किए जाएंगे। इस वजह से बनारस को एक छोटा सा गुमस्टिक मिलेगा, जिससे वो और भी डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेगा और भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो इस बार क्या हुआ है कि अफगानिस्तान को जो एससीओ की मीटिंग हुई है 2022 की, इसमें इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि 2021 में अफगानिस्तान में जो क्राइसिस हुए थे उसकी वजह से तालिबान ने जो काबुल होता है उस पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पे कब्जा कर रखा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो तालिबानी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन ना मिलने की वजह से एससीओ के जो हेड्स थे ना, उन्होंने वो सोचा कि इस पर इनको इनवाइट ना किया जाए क्योंकि इनको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन नहीं मिली है। तो प्रिंट के एक आर्टिकल में भी लिखा है कि द इशू ऑफ लेजिटिमेसी एंड इंटर रिकॉग्निशन, यही दोनों मेन वजह थी जिससे एससीओ 2022 में अफगानिस्तान को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो काबुल की जो इनकी कैपिटल सिटी है ना, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उस पे तालिबान का कब्जा है। अगर देखा जाए तो समय लगेगा, हो सकता है इनको भी रिकॉग्निशन मिले एज ए फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की जैसे। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच सिटी हैज़ नॉमिनेटेड एज एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल फॉर 2022। इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी को एससीओ की कैपिटल सिटी चूज किया गया है 2022 के लिए। इसकी वजह से वाराणसी में कई तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, फंक्शन अरेंज किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।